सभी भाइयों को जय हिंद जय भारत। कारगिल डिफेंस एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है भाई। जो एओसी का फिजिकल देने के लिए जो जाएंगे बच्चे फरवरी के अंदर जिनका फिजिकल है वो ये वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, इस वीडियो में आपको पहले बताया जाएगा कि रनिंग वगैरह और जो वेट वगैरह और कितनी जंप है कितना क्या है, ये पूरा पूरा प्रोसेस है। ये पिछली बार का जो एओसी का फिजिकल है ये है। ठीक है, तो एक बार इसको देख के आप कुछ समझ सकते हैं और भर्ती में जाने से पहले आप एक बार इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो चुका है इनका। और देखिए, पहले तो क्या है कि कोई बच्चे क्या करते हैं, पहले राउंड में बहुत ज़्यादा स्पीड ले लेते हैं और बाद में रुक जाते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो स्टार्टिंग से ही लीड रखते हैं, पहले राउंड से ही, और लास्ट राउंड तक वो लीड रखते हैं। तो थोड़ा इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखें। वो सब आपकी मेहनत के ऊपर है कि आपने मेहनत कितनी की है, तो इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखें। जैसे कि ये बच्चा अभी देखो फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है इनका और ये आगे चल रहा है अभी सबसे। लेकिन देखिए, ये जो तीसरे नंबर का जो बच्चा है, ये देखते हैं लास्ट में कितना लीड लेगा। ये एक आपको मैं बताता हूँ। सेकंड राउंड स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि मैं कितने बच्चों में आगे चल रहा हूँ, थोड़ा इतना आइडिया रखें। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पीछे होने से क्या है, बच्चे का मनोबल टूट जाता है। और वो देखो, ये देखो पूरे बच्चे, ये देखो पीछे वाले पूरे अंदर घुस गए। ठीक है, बैठ गए कि बोले हार मान गए। तो यहाँ पर क्या है, हार नहीं मानना है आपको। ठीक है, इतना या तो आपने प्रैक्टिस की नहीं, अगर प्रैक्टिस करते तो आप हार नहीं मानते। यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिए, भीड़ के पीछे मत दौड़िए। भीड़ के अगर पीछे दौड़ोगे तो आप 4 राउंड हमेशा पीछे के पीछे ही रह जाओगे। हमेशा भीड़ को साइड से काटो। अगर आप अगर रनिंग कर रहे हो तो मैं जो आपके रस्से लगे हुए हैं ना, ये देखो रस्से लगे हुए हैं, रस्से की तरफ मत दौड़ो। अगर आप पीछे रह गए तो आगे हो तो रस्से के पास में दौड़ सकते हो, लेकिन अगर आप पीछे रह गए तो रस्से के पास में मत दौड़ो। रस्से से थोड़ा दूर हट के, मेरे को पता है कि आपको कम से कम 100 मीटर का या 50 मीटर का फर्क पड़ेगा, 150 मीटर का, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि मैं आगे निकल सकता हूँ। क्योंकि देखो आगे वाला बच्चा है जो रस्से के पास में जा सकता है। अभी देखो ये दूसरे वाला, दूसरे नंबर पे जो लड़का चल रहा है, ये लास्ट में कितना लीड देगा। अभी उसको पता है कि भाई मैं 2 राउंड कंप्लीट कर चुका हूँ और तीसरा राउंड अभी मेरा स्टार्ट होगा। तो वो धीरे धीरे अपना हरदम बना रखा है, उसको पता है मैं सेकंड नंबर पे हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो लास्ट में लीड मार सकता है, अगर वो चाहता है तो वो लास्ट में मार सकता है। अगर वो थोड़ा हिम्मत रखेगा अभी तो लास्ट के अंदर मार सकता है। ठीक है, इस टाइम देखो बच्चे क्या करते हैं, लास्ट के अंदर सब बैठ जाते हैं, सारे अपना टोकन देते हैं, सब बैठ जाते हैं, चुपचाप बैठ जाएंगे। तो इतना ध्यान रखे, अगर पीछे रह गए तो कोशिश करें कि उसको लीड लेने के लिए कोशिश करें कि साइड से निकलने की, बच्चों को काटने की। क्योंकि जब आप बच्चों को साइड से काटोगे तो आपको थोड़ा मतलब रनिंग में जोर तो आएगा, लेकिन बच्चों को, बहुत बच्चों को काट सकते हो आप। क्योंकि तीसरे राउंड में बच्चा ये सोच के चलता है कि भाई बस अब मेरे को चलना है, बस अब मेरे को एक ही रफ्तार से निकलना है। तो तीसरे राउंड में तो बच्चा एक ही जो स्टेप जो पकड़ रखा है वो स्टेप लेके ही चलता है। अगर आप एक्स्ट्रा स्टेप लेके साइड से निकलते हो तो आप निकल सकते हो। ठीक है, अब देखिए, आप जो सेकंड नंबर का बच्चा था वो देखो, अभी लास्ट राउंड है, इसको पता चल गया था कि लास्ट राउंड है, तो इसने सेकंड वाले बच्चे को काट के कितना लीड ले लिया। देखो बहुत लीड ले चुका है ये बच्चा। ठीक है, अभी इसको पता है कि लास्ट राउंड है। तो लास्ट राउंड में अगर आप ये पीछे रह गए और ये सोच के कर रहे हो कि अब मैं लास्ट राउंड में काट दूंगा, तो पूरे बच्चे नहीं कटेंगे भाई। क्योंकि लास्ट राउंड में सारे बच्चे जोर लगाते हैं। अगर आपको काटना है तो आपके लिए फर्स्ट और सेकंड राउंड है आपके पास में। फर्स्ट और सेकंड राउंड में जितनी आप अगर लीड ले सकते हो उतनी आप लीड ले सकते हो। ठीक है, इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखिए। अभी वो फर्स्ट बच्चा देखिए, अभी आपको मैं बताता हूँ फर्स्ट बच्चा कितना लीड ले चुका है आगे। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वेट वगैरह कैसे लेते हैं और रनिंग जो लॉन्ग जंप है कितनी लेते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको फिजिकल के बारे में पूरा बताता हूँ। ये पिछले जो एओसी का भर्ती थी उसका वीडियो है, एक बार आप अच्छी तरह से देख लीजिए। देखो फर्स्ट बच्चा आने वाला है, ये देखिए, ये फर्स्ट बच्चा एंट्री कर चुका है, ये लीजिए। इसने बहुत लीड लिया। ठीक है, फिर भी जो आगे आगे वाले बच्चे थे उन्होंने बहुत अच्छा किया। अब ये देखिए, आप वेट देखिए, ये फायरमैन का
जो है वो है, ठीक है। 1600 मीटर की रनिंग थी इसके अंदर फायरमैन का। आपको सभी को पता होना चाहिए कि ट्रेडमैन में 1500 मीटर की है और फायरमैन में 1600 मीटर की रनिंग। तो आप हमेशा 1600 मीटर की रनिंग करके ही चले, चाहे वो आप ट्रेडमैन में हो चाहे किसी में भी हो। ये देखिए वजन उठा के इनको जाना पड़ता है, 200 मीटर जाना पड़ता है, ठीक है। और इनका वजन भी ध्यान रखिए 63.5 केजी है, ठीक है। ट्रेडमैन में 50 केजी होता है और 200 मीटर चलना होता है, 100 सेकंड का टाइम दिया जाता है। इसमें 63.5 केजी इनका वजन होता है, 63.5 केजी, और वही 200 मीटर चलना पड़ता है। और 96 सेकंड, ओनली फॉर 96 सेकंड, ठीक है। 4 सेकंड इसमें भी कम कर दिया। अभी आपको लॉन्ग जंप है जो, ये देखिए सेम आर्मी वाली लॉन्ग जंप है, ठीक है। 2.7 यानी 9 फीट डिच जो होता है, जो आर्मी के अंदर 9 फीट डिच होता है, 9 फीट का गड्ढा, सेम वही है। इसको आसानी से बच्चे कर लेते हैं, इसमें कोई फेल होता नहीं है, ठीक है। इसको सभी क्लियर कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि इसको कोई फेल होता है नहीं होता। इसको सभी बच्चे पास कर लेते हैं। जो बच्चा रनिंग करके आया है ना 1600 मीटर की, तो वो बच्चा इसको आराम से राजी राजी पास कर लेता है, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। तो हमेशा जंप का भी, इसका भी ध्यान रखें। फिजिकल में जो आपको मैं बता रहा हूँ बस इतना ही होता है, ज़्यादा होता नहीं है। फिजिकल बहुत इजी है, लेकिन सिर्फ रनिंग का थोड़ा ध्यान रखें, रनिंग थोड़ा टफ होता है। हमेशा लाइन का थोड़ा ध्यान रखें, लाइन से पहले ही आप जंप मारे। लाइन अगर क्रॉस कर गए, इसमें मेन मकसद लाइन का ही है, ठीक है। क्योंकि अगर लाइन कट हो गई तो आपको दोबारा से चांस मिलता है, ऐसा नहीं है कि आपको फेल कर दिया जाएगा। इसमें इसमें किसी को फेल करते नहीं। ये लिए कंप्लीट हो गया। अभी आपको मैं अगला स्टेप रोप का है। ये देखिए बच्चे जो रोप चढ़ते हैं इसका खास तौर से ध्यान रखें। रोप क्लाइंबिंग क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि वैसे तो प्रोफेशनली अगर जो चढ़ते हैं तो इसमें 4-5 तरीके होते हैं चढ़ने के, ठीक है। रोप फर्स्ट, रोप सेकंड, रोप थर्ड, ऐसे होते हैं। लेकिन इसमें आपको थर्ड थर्ड हिसाब से चल सकते हो, कैसे भी चढ़ सकते हो। इसमें आपको एक ऊपर रेड कलर का रिबन या कुछ बांधा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। वहाँ तक आपको टच करके आना है, ठीक है। वहाँ तक अगर आप टच करके आ जाते हो तो आप पास हो, ठीक है। और आपको आराम से चढ़ना है और आराम से उसको टच करना है और आराम से नीचे उतरना है, ठीक है। स्टेप वाइज स्टेप, ठीक है। बाकी यही है फिजिकल के अंदर, ज़्यादा कुछ है नहीं। फिजिकल अगर आपको यही करना है और कोई दूसरा कोई फिजिकल है नहीं, आप तो इस फिजिकल को देख के आप समझ सकते हो कि मेरे को किस तरीके से क्वालिफाई करना है। बाकी चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।